नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार बढ़ रहे अपराधों को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार को घेर रही है। करौली के नादौती में दलित युवती का शव कुएं में मिलने से और इस घटना पर आज विधानसभा में बीजेपी विधायक ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में पर्चे लहराते हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बीजेपी विधायकों ने सदन में एक स्वर में कहा कि पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। इधर इस घटना को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद दिया कुमारी, रंजिता कोली, सुमन शर्मा पीड़ित महिला के गांव पहुंचे और जानकारी लेते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर इस घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता ने विधानसभा के लिए कूच करते हुए राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को विधानसभा की तरफ से उधर जाने से रोकने के लिए लाठियां भाजी, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस पूरे प्रकरण में मीडिया से बातचीत में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन राजस्थान सरकार आदेश का पालन नहीं करवा पा रही है। उन्होंने दलित युवती नादौती में पढ़ाई करने जाती थी, उसे रात को 3 बजे बदमाश मुंह में कपड़ा ठूस कर ले गए। उन्होंने आशंका जताया है कि युवती के साथ गैंगरेप किया गया और उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया और इससे उसकी मौत हो गई। और उसके बाद युवती को बदमाशों ने कुएं में, बताया जा रहा है कि युवती को फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए। इन सबके बीच सवाल उठता है कि प्रदेश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, बढ़ते अपराध पर लगाम कब लगेगी, राज्य सरकार के स्तर पर ज्यादा ठोस कदम कब उठाए जाएंगे और करौली की घटना को लेकर बीजेपी वाकई में न्याय की लड़ाई लड़ रही है या फिर इसमें बीजेपी का कोई सियासी हित छिपा हुआ है। इन सबके अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर हमारी आज बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से खास मेहमान जुड़ेंगे जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। आज की बड़ी बहस के शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। डाल दिया जाता है, एक घटना फैलाने की ओर आ गई। उनका नाम है नन्नू, जिनके इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे मुझे लगता है कि अपराधियों का विश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं अपराध और राजनीतिक लोगों की साठगांठ और कहीं लचर व्यवस्था कारण है कि आमजन में भय। हर सप्ताह कोई न कोई लोमहर्षक कांड राजस्थान में आकार ले रहा है। अभी आपने देखा होगा करौली जिले के अंदर एक मासूम बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची की गोली मारकर हत्या, सामूहिक बलात्कार। खाजूवाला की शई अभी सूखी भी नहीं थी। डूंगरगढ़ में मासूम का अपहरण होता है। और आपने कुलदीप जगीना को जिस प्रकार पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले नागौर में हुई। उन्होंने ये कहा था कि आपको संदेह है कि पोस्टमार्टम में भेदभाव हुआ है, तो दूसरी मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी हम कराएंगे, जो हम करा दें। दूसरा, वो उन्होंने ये कहा था कि उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हुई। तीसरा, कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि जो आर्थिक पैकेज हमने 50 लाख का मांगा है, पर वो सरकार में बात करके हमको बताएं। अभी हो सकता है कि इतना पैकेज कहीं दिया, ऐसा नहीं है। अभी एक बजरी का पीट में मारा था, तो सरकार ने 40 लाख दिया।
ये तो विनती है पहले तो हमारी मांग है 50 लाख रुपए तो उससे पहले सब मंजिलों का पता किया जाए, खुलासा किया जाए। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। किसी एक राइटर ने लिखा है, अगर देश में बेटियां अपमानित है, नासाद है, नापाक है, दिल पे हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद है, बेटा हो पैदा तो राजा कहे दीपक कहे सम्मान दे, बस चले बेटियों को जान से ही मार दे। सवाल यही है आखिरकार इस तरीके से राजस्थान में जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भावना पटेल नेता कांग्रेस हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है भावना जी। अपूर्वा सिंह नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। भावना जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि लगातार बेटियों पर जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, आप क्या कहें? सर सुनाई नहीं दे पा रहा है। भावना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। चले ठीक है। अपूर्वा जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं। भावना जी, आवाज आ रही क्या? जी। चले ठीक है। अपूर्वा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं आपकी सुन पा रही हूँ, क्या आप मेरी सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मेरा सवाल ये कि लगातार राजस्थान में महिलाओं को लेकर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार बेटियों पर कई सारे मामले सामने आए हैं, आप क्या कहेंगी, कैसे देखते हैं इन अपराध को? जी, आवाज फिर से आनी बंद हो गई है। यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये राजस्थान में जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर अब पूरा मामला हो रहा है और इसके बाद अलग अलग मामले आए हैं और हैवानियत की हदें पार कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि दलित युवती के साथ गैंगरेप, फिर हत्या, फिर एसिड अटैक किया गया। अब सांसद धरने पर बैठ गए, अब विश्व हिंदू, अब एबीवीपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बेटियां कब सुरक्षित होंगी। राजस्थान में जो आपराधिक मामले हैं, अब जो इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है, क्या वास्तव में है गैंगरेप, मर्डर और एसिड अटैक? ये खतरनाक है। दलित बच्ची से रेप और हत्या पर गरमाई सियासत, सदन से सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये पूरी कहानी क्या है, कैसे क्या है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल करौली जिले के टोडा भीम इलाके में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया है। युवती के साथ दरिंदगी करने के बाद उसे गोली मार दी गई और पहचान छिपाने के लिए एसिड डाल दिया गया और इस दरिंदगी के सामने बताया जा रहा है कि आने वाली चलिए, अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अब भावना जी, मेरा सवाल आपसे ही, कांग्रेस पर लगातार अब ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और एक युवती, दलित युवती पर एक मामला सामने ऐसा आया है, रूह कपा देने वाली ये घटना है, क्या कहेंगी आप? ये बिल्कुल जघन्य अपराध है और मैं भी इसकी घोर निंदा करती हूँ, लेकिन मानसिकता को बदलने में समय लगता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, 2012 में जब केंद्र में यूपीआई सरकार थी, वहां हमने पॉस्को एक्ट लागू किया था। 2012 निर्भया कांड के बाद सेक्सुअल हरेसमेंट के केसों में कमी आई है। यस, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज तो हम आज की जो परिस्थिति है वो तो निसंदेह दंडनीय अपराध के लायक है। हमारी तरफ से महिला आयोग की चेयरपर्सन वहां पहुंची है, उन्होंने उन पीड़िताओं को सांत्वना दी है। और उसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब कांग्रेस सरकार बहुत पहले से ही महिलाओं और बाल विकास के लिए कार्य कर रही है।
2012 में जो पॉस्को एक्ट लाया गया था, जिसकी तहत आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपराध करने से डर रहे हैं। उसमें दिन ब दिन चेंजेस आते रहे और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा 74 इयर्स का जो अपराधी था उसको सजा सुनाई गई। सेकंड थिंग, पहले जो केस 274 दिन में कंप्लीट किया जाता था उसको हम 52 डेज पे लेकर आ चुके हैं। पहले राजस्थान का जो मतलब एक थाने या पुलिस स्टेशन जाने में लोग हिचकिचाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्बाध एप्लीकेशन लेना शुरू किया, जिसके तहत आज कोई भी व्यक्ति साधारण तरीके से अपनी एफआईआर थाने में लॉन्च करवाता है। पहले लगभग 33% लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे, थानों में एफआईआर नहीं ली जाती थी। आज का टाइम ये है कि आप किसी भी थाने में जाओ, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वहाँ स्वागत कक्षों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे लोगों को एक सोशल जस्टिस का सोशल जस्टिस मीन्स कि अब आप इतनी ठीक है मैडम, आप बड़ी बड़ी बातें कर रही, कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में साल 2021 के मुकाबले 2022 में क्राइम के रेट 11.61% बढ़ गया। रेप के मामले 11.93% बढ़ गए। इसके बाद डकैती के मामले बढ़े, आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार अगर बात करें तो महिलाओं पर आपराधिक मामले बढ़े हैं लगातार। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखें तो अपराध के मामले पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण मैं आपसे चाहूंगा। मैं अपूर्वा जी आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा अपराध के जो मामले आप मुझे गिना रहे हैं जी मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भावना जी ने ये बोला कि हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा जो है वो पीड़िता को सांत्वना देने पहुंची। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि पीड़िता तो स्वर्गीय हो गई है, तो उनको सांत्वना देने वो कहाँ पहुंची है? मतलब इस धरातल पर ही पहुंची है या ऊपर आसमान पर भी पहुंच गई? आप टंग हो गए पीड़ित परिवार। दूसरी चीज ये कि राजस्थान ने लगातार 2020 से लेकर के आज 2023 तक महिलाओं के प्रति जो अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 अपना आंकड़ा दर्ज किया है। एनसीआरबी का अगर आप डाटा देखेंगे तो राजस्थान को रेपिस्तान बना डाला है। और आज हालत ये है, आज का जो घटनाक्रम है और जो घटना कांड हुआ है, आप देखिए इतना पैशाचिक, निर्मम और घिनौना हत्याकांड था। ये हत्याकांड सिर्फ इसीलिए हो पाया, इतना बड़ा कांड सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि पुलिस ने सही समय पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। सबसे पहले जो है परिवारजन जैसे ही बच्ची गायब हुई वहां पहुंचे हैं, पुलिस थाने गए हैं, उन्होंने कहा साहब हमारी बच्ची नहीं मिल रही। पुलिस ने क्या कहा कि साहब किसी अपने दोस्त के साथ चली गई होगी। ये इनकी सेंसिटिविटी है। हाइट्स ऑफ नेग्लिजेंस देखिए, अगर उसी वक्त इन्होंने उस बच्ची के जो है पिता का परिवार दायर कर लिया होता, उसको ढूंढने निकले होते, तो शायद हम उस बच्ची की असमत बचाने से बच पाए होते, उसके ऊपर एसिड गिरने से रोक पाए होते, उसको गोली मारने से रोक पाए होते और फिर उसका शव जो है वो कुएं के अंदर मिला वहां से भी रोक पाए होते। दूसरी हाइट्स ऑफ नेग्लिजेंस देखिए, जब शव कुएं में से निकला है तो परिवार वालों ने गांव वालों के साथ में मिलकर के उस बच्ची के शव को वहां से निकाला है। आप सोचिए उनके पास में कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी, क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस और प्रशासन दोनों दृष्टिहीन, संवेदनहीन और धर्मविहीन हो चुके हैं? ठीक है, भावना जी बोलिए। प्रियंका गांधी जी इनके स्टेटमेंट देती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान के हालात तो ये कह रहे हैं कि साहब लड़की हूं, सिर्फ लुट सकती हूं। सिर्फ नाम बदल जाता है, आंकड़ा बदल जाता है, रोज बच्चियां बदल जाती हैं, मगर जो हत्याएं हैं, जो अपहरण के किस्से हैं या जो दुष्कर्म के किस्से हैं वो ठीक है। भावना जी आप जवाब दीजिए। अपूर्वा जी कह रही हैं, 2.5 साल की बच्ची को भी कुएं से बिल्कुल इसी तरीके से निकाला गया था। लड़ सकती हूं, लेकिन इन्होंने थोड़ा परिभाषा को जो है वो इस स्लोगन को चेंज कर दिया है। लड़की हूं, लुट सकती हूं इन्होंने कहा है। इसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राजस्थान के आंकड़े कह रहे हैं, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। जी, अब उसका जवाब भी तो चाहिए ना भावना जी, अब आप जवाब दीजिए। 17 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होता है। अपूर्वा जी, जितनी देर में हमारी ये डिबेट खत्म होगी, 4 बालिकाओं के साथ में कोई ना कोई तरीके का घिनौना कृत्य घट चुका होगा, कोई ना कोई एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन दर्ज हो चुकी होगी। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए भावना जी। सर, राजस्थान की मैं बात करूं और पूरे भारत की बात करूं, स्त्री हमेशा पूजनीय रही है
और जो संवेदनशीलता इनके पास स्त्रियों को लेकर है वो हमारे पास भी है। और आज के दृष्टिकोण से कि अगर हम बात करें तो 99% चीजें सॉल्व हो रही है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने कोई स्टेटमेंट दिया और वो कल से ही लागू हो जाए। अगर मैं अपराधों की बात करूं तो लगभग विद इन 4 मंथ लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को कटेराव में लाया गया है। जो मामले पेंडिंग चल रहे थे बिल्कुल नहीं लाया गया है। आप देखिए 18,000 से ज्यादा कॉग्निजेबल जो क्राइम है उनके परिवार दायर हुए हैं। आप ये बताइए वही क्यों दायर हुए, एफआईआर दायर क्यों नहीं करी? ये कहते हैं साहब हमारी पुलिस जो है वो बहुत पब्लिक फ्रेंडली है। आप ये बताइए कि अगर पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है तो इनके थानों के अंदर ही, खाजूवाला के अंदर आप देखिए पुलिस ही रक्षा की भक्षक बन गई, बाड़ी फसल को खाने लगी। आप दूसरे केसेस देखिए कितनी बार जीआरपी थाने के पास में रेप हो जाता है। आप देखिए परिवादी वहां पे अपना परिवार दायर कराने जाती है, उसके साथ थानेदार रेप कर लेता है, ऐसा ही रेप कर लेता है। ये पुलिस, ये पब्लिक फ्रेंडली पुलिस। जानना चाहती हूँ कि इसके बाद क्या कार्रवाई नहीं हुई? क्या कार्रवाई हुई? सब चीजों के डेटा क्या कार्रवाई हुई बताइए। अभी राजस्थान का आलम ये है, ना शिक्षा के मंदिर सुरक्षित है, ना चिकित्सा के मंदिर सुरक्षित है, न्याय का मंदिर, भगवान का मंदिर, घर सुरक्षित नहीं, बाहर सुरक्षित नहीं, रात सुरक्षित नहीं, समाज सुरक्षित नहीं। आखिर में महिलाएं जाएं तो पूरी तरीके से राजस्थान असुरक्षित हो गई है। भावना जी, आधी से ज्यादा आबादी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके बिल्कुल पक्ष में हूं, लेकिन जहां जहां पे भी महिलाओं पे अत्याचार हुआ है कांग्रेस सरकार ने पूरी निष्ठा से न्याय दिया है। और क्या निष्ठा से न्याय दिया है? विधानसभा के अंदर आपके जो है वो कबीना मंत्री खड़े होकर कहते हैं साहब राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, मर्दानगी का सूचक है अस्मत लूटना। मतलब कोई इनको सिखाए, संस्कृति का पुनर्पाठ कराए, इनको ये चीज बताए कि साहब अस्मत लूटना जो है ना वो परंपरा नहीं रही है राजस्थान की। यहाँ पे महिलाओं के गरिमा के लिए, सम्मान के लिए, शौर्य के लिए शाके हुए हैं, युद्ध हुए हैं जी। यहाँ पे इनको सच में संस्कृति के पुनर्पाठ की पाठशाला में जाना चाहिए और इनको सीखना चाहिए कि क्या कहती है हमारी संस्कृति। जी जी। हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप देखिए आज भी आप देखिए पोस्टमार्टम का क्या हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप देखिए, मरने के बाद भी उस बच्चे को शांति नहीं मिली। मैं एक अगर हमारे सांसद वहां नहीं पहुंचे, ठीक है, ओके, ठीक है, एक एक करके बोलिए। ठीक है अपूर्वा जी सुनिए, अपूर्वा जी आप सुनिए। ठीक है भावना जी आप बोलिए, एक एक करके बोलिए, लगातार आप ही बोलती रहेंगी, कैसे होगा डिबेट? ठीक है भावना जी बोलिए। चरित्र पे आरोप लगा रहे हैं मरने के बाद। ठीक है, अभी मैं आपके पास जब आऊंगा आपसे सवाल पूछूंगा तो आप जवाब दीजिएगा। ठीक है भावना जी बोलिए। एसपी हैं वो ममता गुप्ता जी हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, ममता गुप्ता जी करौली की एसपी हैं। 5 लोगों की अलग अलग टीम चारों तरफ फैल चुकी है और न्यायपालिका का हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक के थ्रू उन लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ऊपर से ये ऑर्डर भी आरोपी पकड़े गए क्या? मैडम आरोपी को ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक पे कब लेके जाएंगे जब आरोपी पकड़ेंगे? आप पहले पुलिस तो करिए। आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाती है। फास्ट ट्रैक पकड़ेगी, फास्ट ट्रैक पकड़ेगी, फास्ट ट्रैक नहीं पकड़ती है मैडम, पुलिस पकड़ती है। और अगर पुलिस से पहले ही पुलिस पकड़ेगी फिर उसके बाद इनका कहने का मतलब है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ले जाकर त्वरित कार्रवाई करवाएंगी, ऐसा कह रही है, ऐसा कह रही है भावना जी कि पुलिस से पहले पकड़ेगी तो पकड़िए तब तो आप फास्ट ट्रैक पे लेकर जाएंगे। मैडम हमने यही बोला है कि 5 अलग अलग टीमें अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग कार्य करना स्टार्ट कर चुकी है और जैसे ही वो लोग काबू में आते हैं हम फास्ट ट्रैक में उनको दंडनीय अपराध से वर्जित करेंगे। जी तो अच्छा ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब भावना जी ये बताइए कि अपराध पर लगाम लग क्यों नहीं पा रहा है? एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें। लॉ एंड ऑर्डर, मैं तो कहती हूँ आपके राज में लॉ आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। रात को लॉ इज आउट ऑफ ऑर्डर इन राजस्थान। नो, लॉ इज आउट ऑफ ऑर्डर। डोंट टॉक अबाउट लॉ एंड ऑर्डर इन राजस्थान बिकॉज देयर इज नो लॉ एंड देयर इज नो ऑर्डर इन राजस्थान। योर लॉ इज आउट ऑफ ऑर्डर इन राजस्थान। ठीक है, बताइए कि राजस्थान में देखिए अभी कुछ 2-3 दिन पहले का मामला है कि पुलिस की कस्टडी में गोली मार दी जा रही है पेशी के पहले, और एक ऐसा मामला आ रहा है कि हर रोज कुछ न कुछ मामले राजस्थान में अपराध के आ रहे हैं। आखिरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पुलिस या कार्यप्रणाली क्यों दुरुस्त नहीं हो पा रही? भी 1-2 दिन पहले पुलिस के एक अधिकारी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि वो सिस्टम में जो है थोड़ी खामी है। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था पुलिस को देनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही। तो क्यों पुलिस के लिए एक व्यवस्था नहीं दी जा रही, एक बजट नहीं दिया जा रहा है, हाईटेक पुलिस क्यों नहीं बनाई जा रही है? भावना जी सर इस विषय पे मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। रिसेंटली अभी आपने सुना हो तो खनन के जो मामले थे 1422 मामलों में से लगभग 1400 मामलों पे तुरंत कार्रवाई की गई
पुलिस कस्टडी में वो सारी चीजें जब्त की गई। नशीली जो पदार्थ राजस्थान में धड़ल्ले से जो बिक रहे थे उनके ऊपर नकल कसी गई है। हिस्ट्री सीटर्स जो थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्तियों को बाहर निकाला जा रहा है। उसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपराध कर रहे हैं या अपराधी के सोशल मीडिया अकाउंट पे जो लोग फॉलोवर्स हैं, हम वहां तक भी अपने आप को उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 74 ऐसी एफआईआर और कार्रवाई की गई है जहां सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपराध कर रहे थे या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनको भी शिकंजे में ले रहे हैं जी। और 99% हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों के साथ में जस्टिफिकेशन कर पाए जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्याय प्रणाली हमारी रह जाएंगे आप लोग। हम तो जस्टिस मांग रहे हैं। देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड जस्टिफिकेशन। पहले आप इसको क्लियर करके आइए। जस्टिफिकेशन ही देते रह जाएंगे। 4.5 सालों से आपने जस्टिफिकेशन ही तो दिया है। हम तो जस्टिस मांग रहे हैं। सर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी हाथरस की तरफ, जहां एक बच्ची को बिना उनके परिवारजनों के, बिना किसी मीडिया के रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जहां दिल्ली में पहलवान जो खिलाड़ी है, जो कि अब हमारे लिए मेडल्स लेकर आए, एक बहुत मतलब गौरवान्वित करने वाली लड़कियां हैं। वो मुद्दा दूसरा है, वो अलग का मुद्दा है। यहाँ पर आरोप ये है बीजेपी के राज्यपाल कुछ भी गए, पहलवानों का मुद्दा कुछ और है। भावना जी, वो लड़ाई चल रही है। राजस्थान में गवर्नमेंट आपकी है। यू टॉक अबाउट राजस्थान। यस, सेकेंडली आप खनन माफिया के लिए कह रहे हैं। आप भूल गए भरतपुर के अंदर एक संत को आत्मदाह करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? 2012 में किसकी सरकार थी? 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। वहां पे एसपी थे विकास कुमार जी। उन्होंने खनन माफिया के खिलाफ केस किया, 78 अपराधियों को पकड़ा। उनको रिवॉर्ड में इनकी सरकार ने क्या दिया? उनको आर्म्ड बटालियन के अंदर पोस्ट कर दिया। विद इन 15 डेज उनको शंटिंग पोस्ट पे डाल दिया गया। पुलिस रिफॉर्म किसमें आता है? स्टेट सब्जेक्ट का लिस्ट है या नहीं है? इट्स अ स्टेट लिस्ट। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक के अंदर हम 2012 की बात कर रहे हैं, हम 2012 की बात कर रहे हैं। सारी स्टेट लिस्ट की है। ये कौन फॉलो करेगा इसको अगर इनकी सरकार फॉलो नहीं करवाएगी तो? पुलिसिंग क्यों ये ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? 2 दिन बीते नहीं है, हाइट्स ऑफ नेग्लिजेंसी वाला केस हमारे सामने आया था। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक कुख्यात अपराधी को लेके जा रहे थे, आपने आर्टिकल 21 का इंफ्रिंजमेंट किया है। उसके अंदर जो पब्लिक सवारियां बैठी हुई थी, उन सब की राइट टू लाइफ को थ्रेट था। लाइफ को थ्रेट था, सब इस चीज को मानते हैं। आप पुलिस को क्या देके भेज रहे थे? राइफल। साहब, बस के अंदर राइफल एक जना खोलकर तो बताइए मुझे, बस के अंदर आप राइफल कैसे खोल सकते हैं? राइफल के भरोसे आपने उस अपराधी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो नेग्लिजेंस का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दूसरा नेग्लिजेंस का केस देख लीजिए, और ये दूसरा तो आज 2 दिन बाद खुल रहा है ना सर। ये तो उसी दिन घटित हो रहा था जिस दिन वो घटना घटित हो रही थी। ठीक है, अपूर्वा जी, ठीक है, आप बोल रही, आपके जब वसुंधरा राजे जी का सरकार था, उस समय राजे जी की सरकार था, तो आपके एक मंत्री थे, उनका एक बड़ा अटपटा बयान सामने आया था। वसुंधरा सरकार की मंत्री बोले कि रामराज में भी अपराध हुए तो हमारी सरकार में अपराध नहीं होंगे क्या? हमारी सरकार में नई बात क्या है? आपके भी एक मंत्री ऐसा बयान दिए थे, बड़ा सुर्खियों में रहा, आपको याद है? मंत्री राजेंद्र राठौर नाम था उनका। देखिए, बयान था, देखिए, अपराध महिलाओं के अगेंस्ट नहीं बोला था उन्होंने। पहली चीज, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन पर उन्होंने बयान नहीं दिया था। जहां तक अपराध की बात है, हम समाज के हिस्से हैं, समाज में रहते हैं, अपराध घटित होते हैं, मगर अपराधों पर लगाम नहीं लगाना, कंसिस्टेंटली 3 साल तक टॉप मोस्ट पोजीशन को ग्रैब करके रखना, क्या ये चिंतनीय नहीं होना चाहिए? क्या ये सोचना नहीं चाहिए सरकार को? जी। और अगर आप मंत्रियों के बयानों की बात करें तो आप इनके मंत्रियों को देख लीजिए। कभी वरिष्ठतम कबीना मंत्री कहते हैं साहब राजस्थान मर्दानगी का प्रदेश रहा है। अभी एक बोल दिया कि साहब सीता जी के ऊपर तो दिल उनका भी आ गया था, उनका भी आ गया था। गुड़ा साहब ये बयान दे रहे हैं। इसको छोड़िए, एक तो करवा चौथ के ऊपर महिलाओं को जो इतनी हमारी भारतीय संस्कृति की, जो मुझे लगता है कि भावना जी भी देखती होंगी चांद को, मैं भी देखती हूँ, उस चांद को देखने की परंपरा को कहते हैं कि भारतीय महिलाएं तो चांद ही देखती रह जाएंगी। कहाँ दुनिया की महिलाएं चांद पे जा रही है? उनको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि चांद पे आज तक कोई महिला पहुंची भी है क्या, और उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि साहब स्पेस में आज तक 2 जो महिलाएं गई हैं, चाहे सुनीता विलियम्स गई हैं, चाहे कल्पना चावला गई हैं, उनका मूल भारत का ही था। तो ऐसे मंत्री आपने अगर भर रखे हैं तो उनका हम क्या कहेंगे? एक मंत्री कहते हैं साहब हम यहाँ की सड़कें तो कैटरीना कैफ के गालों जैसी बना देंगे। तो ऐसे तो आपने मंत्री भर रखे हैं। हमारे ठीक है, आप कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, ठीक है, मैं मानता हूं महिलाओं की सुरक्षा होना चाहिए। एक डेटा ये भी कि वसुंधरा राजे की सरकार में लगभग 31% जो अपराध थे वो बढ़े थे, उसको लेकर आप कुछ कहेंगी आपकी सरकार के समय में?
और आज 2018 के बाद में आज तक आपको पता है 46% बढ़ गए हैं, ज्यादा नहीं है। 46% राइज अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा। अगर भावना जी इससे वास्ता नहीं रखती हो तो मेरे सामने डाटा रख दें। 2018 ऑनवर्ड्स 46% राइज। और आप देखिए आंकड़े सरकारी हैं और सरकार इसको झुटलाने में लगी हुई है। सरकार कहती है साहब 56% तो मामले झूठे दर्ज होते हैं। आप बताइए अगर मुखिया ये बात कहेगा तो कहां जाएगी बेचारी महिला। और दूसरी चीज ये बताइए, आप कहते हैं 56% तो आंकड़े झूठे हैं, तो ये बताइए कितने प्रतिशत आंकड़े तो ऐसे भी हैं जो बेचारी बच्चियों को समाज के दबाव के अंदर, परिवार के दबाव के अंदर अपने साथ में हुई अनहोनी को बयान करने से रोक दिया गया होगा। कितनी चीखें जो है वो इस घर की देरी के अंदर रुक गई। भावना जी आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। बोलिए भावना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं। रिगार्डिंग बात करना चाह रही हूँ कि अभी हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रत्येक थानों में सीएलजी मेंबर्स में मैक्सिमम लेडीजों की नियुक्ति की गई है, जिससे कि ये जो आप हम पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, हम अधिकतर 99% तो मैं क्या कहूँ, लेकिन महिलाओं को लेके हर थाने में हमारी तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आसपास की मोहल्ले की जो लेडीज हैं उनको थाने में लेके जाया जाता है और उनको ये प्रशिक्षित किया जाता है कि आसपास में अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए हमें सजग रहना है। और इस तरह के जितने भी अभियान चल रहे हैं वो इनके संज्ञान में लाना चाहूंगी। मानसरोवर में कम से कम हम इस तरह के 20 कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग थानों में महिलाओं के साथ में जाते हैं और बड़ी फ्रेंडली उनको समझाया जाता है। इवन महिला सरकार कुछ नहीं करेगी इन केस अगर आप रेप हो जाए तो इस थाने में आ जाना, ताकि ऐसा ही भी आपके साथ दोबारा एक बार। मैडम हम ये चाहते हैं कि पहुंचे, पहुंचा था ना, इस बच्ची का परिवार पहुंचा था ना। क्या न्याय मिला? क्या न्याय मिला? लाश मिली, उसको आश्वासन दिया गया तुमको बेटी मिल जाएगी, जिंदा मिलेगी या मुर्दा मिलेगी, यह आश्वस्त किया गया था। मैं माफी चाहूंगी, आज आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, मैं नहीं कहती, मगर आज अगर हमारे घर में किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना घट जाए तो क्या हम यहाँ पे ये बोलने लायक रहेंगे? ये आर्ग्यूमेंट तभी दिए जाते हैं जब खुद के पैर की बिवाई नहीं फटती है। जिसके पैर ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मैडम जी, मैडम पीर पराई की बात नहीं हो रही है, हम सभी पीड़ाओं को अपने साथ लेके चलते हैं और इसी मुहिम के तहत हम हर गली मोहल्ले में ये सुरक्षा की भावना को प्रेरित करने के पर्पस से एक कमेटी तैयार की गई है, जिसमें महिलाएं। ये कमेटी तैयार करने में 4.5 साल क्यों लग गए? आप क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इसको, आपके 3 महीने 4 महीने बचे हैं, अब आप कमेटी गठित कर रहे हैं? मैंने आपको ये गठित करने में, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि हम अभी ये काम कर रहे हैं, हम पिछले 3 साल से इस काम को कर रहे हैं। तभी तो 3 साल से आंकड़े एनसीआरबी में राइज करते जा रहे हैं। दे आर राइजिंग विद अ ड्रास्टिक इफेक्ट। आप देखिए 2020 में 5310 दुष्कर्म के आंकड़े दर्ज हुए, 2021 में 6337 और आज की डेट में इट्स मोर देन 9000। क्या कह रहा है ये आंकड़ा? 3 साल से अगर ये कमेटी बनी हुई है तो रेप के केसेस में इतना राइज कैसे आ रहा है? और उसमें भी आप कह रहे हैं 56% आंकड़े झूठे। बताइए भावना जी, जवाब दीजिए। देखिए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और 2021 की अगर बात कर लें तो हत्या के मामला राजस्थान में 2103 थे और 2022 की बात कर ले तो हत्या जो है राजस्थान में 2560 हो गए और 21.73% इंक्रीमेंट हुआ। 2021 की अगर बात करें तो अपहरण के मामले राजस्थान में 7717 थे और जो कि 2022 में 8928 हो गए। यानी अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट, छिनैती लगातार जो है राजस्थान के मामले बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार लोगों को अवेयर कौन करेगा? क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं है या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है कि समाज में लोगों को जागरूक किया जाए? बीइंग ए विपक्ष, अपूर्वा जी। देखिए जहां तक जागरूकता की बात है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। दोषारोपण से काम नहीं चलता है। हर वक्त हर पीड़िता के साथ खड़ी रही है। आज भी वाले केस के अंदर आप देखिए, अगर हमारे सांसद वहां जाके खड़े नहीं होते तो पुलिस ने तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की होती, उसके चरित्र के ऊपर आक्षेप लगा करके और बिल्कुल पटाक्षेप कर दिया होता इस मामले का। आज तक जितनी पीड़िताएं हैं रेगुलरली बीजेपी की महिला मोर्चा ने उनके पास गई है, उनसे फीडबैक लिया है, उनको सांत्वना दी है, उनको न्याय मिले उसके लिए आज तक जस्टिस के लिए उनके साथ पीछे लगी हुई है। जी ठीक है, भावना जी आप क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ का ये केस है करौली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की एसपी ममता गुप्ता जी हैं
और वो भी एक महिलाओं के महिला का दर्द नहीं समझ पाई। आज अगर मैं किसी जिले में अगर एसपी हूं तो मैं पहले अपने थाने वालों को ये पाबंद करूंगी कि महिला से जुड़ा, बच्ची से जुड़ा कोई भी केस आएगा आप उसको सीरियसली लेंगे, उसको आप नॉन सीरियस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसके बाद में भी वो लामबंद नहीं कर पाई, अपने पाबंद नहीं कर पाई अपने थाने वालों को। कैसे एसपी है, कैसा प्रशासन है, कैसा पुलिस है? बिल्कुल भावना जी, आपको जवाब देना चाहिए। देखिए बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर सदन से लेकर सड़क तक, तो क्या हमने इस रवैये को एक्सेप्ट किया होता? बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक हंगामा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और हम कभी भी भेदभाव करना नहीं चाहते हैं किसी भी एंगल से। नहीं, भेदभाव आप नहीं करना चाहते हैं। आज जो सड़क से लेकर सदन तक आप कह रहे हैं सौरभ जी, आप देखिए आज हमारे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया, उनको क्या मिला? मारवाड़ के गांधी ने उनके सर पे लाठियां बांधी जी। क्या प्रोटोकॉल है पुलिस का? अगर कोई दंगा भड़क भी जाता है तो आप पहले पैरों पर लाठी मारेंगे। ये कहता है कायदा कानून पुलिस पर क्या किया? सर पे लाठी मारी गई, सर फोड़ दिया गया। वीडियो क्लिप्स आपके पास में होंगी, आप वीडियो क्लिप चल रहे हैं स्क्रीन पे। 5 जुलाई को महिला मोर्चा का धरना हुआ था। क्या ये देखिए क्या हुआ महिला मोर्चा के साथ में? एसएमएस अस्पताल भर गया, राजस्थान अस्पताल भर गया। महिलाओं ने महिलाओं के पेट में डंडे मारे, सर पे डंडे मारे, पैरों पे डंडे मारे। ये तरीका है महिलाओं के साथ डील करने का? ये तरीका है? और ऊपर से ये कहते हैं साहब हम मारवाड़ के गांधी हैं, ऊपर से ये कहते हैं साहब हम तो बहुत पीसफुल तरीके से जो है विपक्ष को मौका देते हैं। ये पीसफुल तरीका है? भावना जी जवाब देंगी क्या कि एक तरफ देखिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय राजस्थान में हो गया है। बताना चाहूंगी, सुनिए लॉ एंड ऑर्डर की बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं आपको पहला ही स्टेटमेंट ये दे चुकी हूं कि इस तरह के आपराधिक मामलों में हम कभी भी उनके पक्ष में नहीं है। जहां तक हो सकेगा हमारी तरफ से पूर्ण और कठोर कार्रवाई का हम लोग आपको वादा करते हैं और वो चल रही है। लेकिन किसी भी चीज का प्रोपेगेंडा करना, तुरंत ही रोड पे उतर जाना, पीड़ित परिवार को लिज्जा से मर जाने के लिए क्यों नहीं उतरेंगे रोड पे? आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, क्यों नहीं उतरेंगे रिपोर्ट पे? अगर आपने करी होती तो ये नौबत ही नहीं आई होती। अगर आपने उस मुलजिम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं लेके गए होते तो आज जितने लोग उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाली बस के अंदर थे, उनका जो मानसिक तनाव और मानसिक अवसाद की स्थिति में वो निकल रहे हैं वो उन पे बीता ही नहीं होता। क्यों नहीं उतरेंगे हम सड़क पर? अगर आपको अपने आवाम का दर्द नहीं है तो हमें तो है, हम तो उतरेंगे। तो सर मैं आपको, और अगर आपको लाठियां चलानी है तो चलाइए, जब तक जी है, जब तक बीजेपी के सामने शरीर में खून है हम लड़ते रहेंगे। रेप केस में मगर आवाम की कोई कार्रवाई नहीं होती, इसके बारे में मैडम का क्या कहना है? मतलब अगर हम बीजेपी के राज में हैं तो हम महिलाओं के साथ में कुछ भी करें ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हम लोग इनके बराबर खड़े हैं, फिर भी आपको परेशानी के केसेस में नंबर 1 राजस्थान है मैडम, फॉर योर काइंड एंड वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉट बीजेपी। सही बात है। एंड दैट टू फॉर द 3 कंसिस्टेंट ईयर्स, नॉट फॉर अ सिंगल ईयर। 1 साल का आंकड़ा होता तो मैं मान लेती। और सौरभ जी नंबर 1 पे तो हम तब है जब जनसंख्या की दृष्टि से हम 7वें नंबर राज्य पर आते हैं। सही बात है। अगर किसी और मुद्दे पर हम नंबर 1 होते तो गर्व की बात है, लेकिन ये जो है ये शर्म की बात है, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे होते तो ये गर्व की बात थी। अगर हम इकोनॉमिक के मामले में नंबर 1 पे थे तो गर्व की बात होती। लेकिन किस मामले में है? दुष्कर्म के मामले में राजस्थान, जैसा कि अपूर्वा जी कह रही हैं, एनसीआरबी रिपोर्ट बता रही राजस्थान नंबर 1 पर है। ये कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी, सबको मिलजुल कर सोचना चाहिए। समाज, क्योंकि एक समाज में रहना है और एक साथ मिलकर काम करना है, तभी इस समाज का जो है उत्थान हो सकता है, न कि सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी करने से। अपूर्वा जी ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो? अगर बीजेपी सरकार में आती है, सपोज जब चुनाव होता है, क्या आप स्ट्रेटजी लेके आएंगी? लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगी? देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो छोटे क्रिमिनल्स हैं चाहे वो बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनका डाटा इंटीग्रेशन का जो है वो काम होना चाहिए। एक डाटाबेस तैयार होना चाहिए जिसके अंदर आप ऑनलाइन उनका एक आधार कार्ड का भी नंबर डालें तो उनके द्वारा किए गए हर तरीके का अपराध, चाहे वो छोटे से छोटा अपराध हो चाहे वो बड़े से बड़ा अपराध हो, दर्ज हो और हर एक व्यक्ति को मिले। दूसरी चीज, पुलिस मैनुअल बहुत आवश्यक है। पुलिस मैनुअल रिफॉर्म्स के बारे में हमेशा बात होती है बिकॉज ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है,
तो पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जी। क्योंकि पुलिस तो जो है ना वो मेजॉरिटीली आकाश की रहती है। आप अगर वो एक्शन ले लेंगे, आप आज के केस में भी देखिए ना, पुलिस ने पहले तो नकार ही दिया कि दुष्कर्म नहीं हुआ, फिर नकार दिया कि एसिड का अटैक नहीं हुआ, गोली तो पोस्टमार्टम हुई तब शरीर में से निकली है जी, तब पता चला है कि साहब गोली भी लगी थी उस बच्ची को। तो पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए ये भी पुलिसिंग को सिखाया जाना चाहिए। पुलिस को जो है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जो थ्योरी है सरकार की, पुलिसिया कार्रवाई कांग्रेस के समय से ही खराब हो गई। मतलब अभी पिछले 4 साल में ही कांग्रेस की कार्रवाई जो कार्यकाल है तभी पुलिसिया कार्रवाई खराब हो गई है। इससे पहले एकदम सब ऑल इज वेल था। बताइए। देखिए क्योंकि हम समाज में रहते हैं, ऑल इन वही मैं यही मैं सोचता, मेरा एक सवाल, विपक्ष में अगर हम रहते हैं, जब हमारी अगर हम विपक्ष में रह रहे हैं तो हमको सारी खामियां नजर आ रही है, सत्ता में हम आ जाते हैं तो सब बढ़िया हो जाता है। ऐसा क्यों पूर्वा जी? खामियां हमें नहीं नजर आ रही, खामियां पूरे संसार को नजर आ रही है, आवाम को नजर आ रही है। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि में भी नजर आ रही है। नहीं, मैं यही 2018 में तो हम नंबर 1 नहीं थे। देखिए अभी भावना जी को खामी नजर नहीं आ रही है, पूर्वा जी को नजर आ रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करके त्वरित कार्रवाई फास्ट ट्रैक के जरिए होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये कि आखिरकार देखिए, पुलिसिया कार्रवाई पे आप बात कर रही हैं, राजस्थान में इससे पहले भी सरकार रही है और आपकी सरकार रही है, उस समय पुलिस व्यवस्था क्या एकदम दुरुस्त थी, एकदम बेहतरीन काम करती थी? आज की खराब हो गई। देखिए इतने हाल बदहाल तो नहीं थे। ठीक है, हमारी पुलिस का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था ना। हम अपराध में कभी नंबर 1 आए उस दौरान। इवन अपराधों में सोचिए 46%, आज की डेट से 46% अपराध कम थे, ठीक आज से 4 साल पहले। तो आप ये तो देख ही लीजिए कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर था और जो हमारी पुलिसिंग थी वो तो इनसे बहुत दर्जे बेहतर थी। ठीक है, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर थी वो बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है अपूर्वा जी, अगर क्या इंप्रूवमेंट की अगर बात किया जाए, आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंप्रूवमेंट, आप कई सारी चीजें गिना रही थी, लड़कियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? समाज में आप भी महिला है, निकलती हैं, क्या क्या आप दिक्कत फेस करती हैं? कहते हैं पुरुष प्रधान देश है ये, तो क्या ऐसा अभी भी ऐसा लगता है? यहां तो बात करते हैं कि सभी इक्वल है, सब बराबर हो गए, क्या आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं? क्योंकि आप जाती होंगी समाज में, लोगों से इंटरेक्ट करती होंगी, बात करती होंगी, आपको कुछ ऐसा पर्सनल लेवल पे कुछ लगता है जिसको लगता है कि इसको इंप्रूव होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो लड़कियों को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, लड़कियों में ही नहीं पूरे आवाम और आम जनता के अंदर भी ये विश्वास जताने की आवश्यकता है कि पुलिस जो है, खाकी जो है, वो उनकी सुरक्षा के लिए बनी है, उनकी रक्षा के लिए बनी है, उनके भक्षण के लिए नहीं बनी जी। अभी क्या होता है, जनरली कोई भी अपराध अगर महिला के खिलाफ, बच्ची के खिलाफ घटित होता है, घर वाले उसको देरी से बाहर ही लांघने नहीं देते। क्यों नहीं लांघने देते? क्योंकि पुलिस 50 तरीके के सवाल पूछेगी। पुलिस 50 तरीके के सवाल नहीं पूछेगी तो वो उसको किस नजर से देखेगी? तो हमको सबसे पहले पुलिस फ्रेंडली हो, पुलिस इतनी अच्छी हो कि पहले तो घटनाओं को घटित ही ना होने दे। सबसे पहली चीज है, आप पहले तो आप हवा दीजिए कि साहब अपराध घटित होते रहे, उसके बाद में आप जाके पुलिसिंग करिए। एक होता है कि आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग करिए। अगर आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग करेंगे तो अपराध ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली फॉल हो जाएंगे। तो जो हमारा फोकस है वो प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर रहेगा। ठीक है, आपको कभी ऐसा समाज में रह के एम्बैरेसिंग फील हुआ कि किसी मुद्दे को लेके अरे ये क्या हो गया, ऐसा आया क्या कभी? मैं तो रोज ही जैसे ही अखबार को खोलती हूँ एम्बैरेसिंग ही फील कर रही हूँ। आप पर्सनली कभी ऐसा फील किए? पर्सनली आपने ऐसा महसूस किया? आंकड़े बदल जाते हैं। आप देखिए अभी भावना जी ने बोला कि साहब दिल्ली के अंदर जो हुआ आपको दिखता नहीं, छोड़िए, जो शहीद पुलवामा के अंदर शहीद हुए उनकी विधवाओं के साथ में क्या किया गया, उनके हक जब मांगने विधवाएं बैठी थी। तो भीलवाड़ा के अंदर जो है वो दलित बेटियों को, गरीब बेटियों को स्टैम्प पेपर पे खरीद फरोख्त का जो है वो सौदा हुआ। स्टैम्प पेपर पे लड़कियां बिक रही हैं हमारे राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के छोड़िए। मैं जिस दिन भी अखबार को खोलती हूँ और ऐसी हेडलाइंस देखती हूँ, मैं अपने आप को एम्बैरेसिंग तो फील करती ही हूँ, प्लस मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि हम ये कहाँ जा रहे हैं, ये समाज किस दिशा में। ठीक है भावना जी, आप तक एक, ठीक है अपूर्वा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। भावना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ अभी प्रॉपर है।
ठीक है, मेरा सवाल अपूर्वा जी से जो था वही मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि आप एक महिला है, समाज में जाती हैं, ऐसी क्या स्थिति रहती है जिसको देखने के बाद आप असहज हो जाती हैं, और उस असहजता को दूर करना, आप तो सत्ता पक्ष में भी हैं, वो चाहती है कि इसको इंप्रूव होना चाहिए। ये सिर्फ एक बेटी की नहीं, पूरे प्रदेश की बात है, और सारी महिलाएं बहुत सम्माननीय है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। आप राजनीतिक नहीं, राजनीति से जुड़े हुए नहीं, एक आप जो फील की हो उसको जवाब दीजिए, इसको इंप्रूव होना चाहिए। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी इस विषय पे कि एक महिला जहां जन्म लेती है, जहां उसका जन्म होता है, वो एक उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन वो जहां जाती है वो उससे बड़ी आइडेंटिटी को लेके अपने साथ में जाती है। और जहां महिला शक्तिकरण की बात है, सशक्तिकरण की बात है, दुर्गा की जो पहचान हम जो करते हैं, राजस्थान की जो लड़कियां, जिस तरह से मैडम ने बताया, मुझे नहीं फील होता है कि इतनी लाचार है। आज भी मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस दिखा सकती हूँ जहाँ पे लड़कियां, मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियां लाचार हैं। मेरा सवाल भावना जी ये था, मैं किसी पे नहीं, ना मैं अपूर्वा जी की बात कर रहा हूँ, ना मैंने ये कहा कि ठीक है अपूर्वा जी, मैं अपूर्वा जी, मैं तो अखबार की कटिंग्स पढ़ रही हूँ मैडम, जो घटित हुआ है वो पढ़ रही हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल, अपूर्वा जी, भावना जी प्रैक्टिकल पे बात कर लेते हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि शौर्य की गाथाएं हैं वो पुनर्जीवित करनी पड़ेगी, समाज में जाना पड़ेगा, लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा, उनके साथ में बैठना पड़ेगा। केवल कैमरे के आगे या मोर्चा निकालने से काम नहीं चलेंगे, परिवारों के साथ में बैठना पड़ेगा, सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। तो मैडम आप लोग करिएगा, 4.5 साल से कर ही रहे हैं, तब भी आंकड़े, इट्स अ मैटर ऑफ शेम, तब भी आंकड़े। अगर आप बैठ रहे हैं तो ये आंकड़े कैसे है? गिरावट एक जगह तो दर्ज होती, वो भी मैं कहूँ 2 साल तो कोविड में निकल गए, नहीं तो अब ये आप 4.5 साल से कंसिस्टेंट ऊपर ही मानते हैं आंकड़ों को। चलिए ठीक है, मैंने आपसे जो सवाल भावना जी पूछा वो शायद आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने चीजों को घुमाया, लेकिन मैं चाहता था कि आप उसको बताएं। सर दोबारा बोलिए, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल अपूर्वा जी से, ये सवाल मैंने पूछा था, उन्होंने बखूबी आराम से जवाब दिया। मैं भी ये आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप जब समाज में जाती हैं कि आपको क्या ऐसा अजीब लग रहा है कि आप वहां, अगर समाज, हो सकता है आप रैली में जाती हो सकता है आप किसी कैंपेनिंग में जाती हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लगता है कि नहीं इसको इम्प्रूव होना जरूरी है, और यही से जो मानसिकता है ये खराब है। अगर आप उसको बताएंगे शायद आवाम और राजस्थान की जो सरकार है उनके कान तक की आवाज जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। बताइए। राजस्थान के अंदर जो मैं अभी बात करूं तो महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले से इम्प्रूव, मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि अभी जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो पहले से लिटरेसी बढ़ी है, स्कूलों में भी बहुत सारी जगह पे कैंपेनिंग स्टार्ट किए जा चुके हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के बारे में भी स्कूलों में जागरूकता अभियान चालू किए जा चुके हैं। इवन आसपास की जो महिलाएं थोड़ी बहुत अपने आप को दबी हुई महसूस कर रही थी, उनमें भी जोश है। आज न्याय के प्रति लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जागा है, और जो महिलाएं थाने तक नहीं जा पा रही थी, ऐसी बहुत सारी महिलाओं के केसेस हम लोग एनजीओ के थ्रू उनके घर पे जाके सॉल्व करते हैं। चलिए आप सॉल्व करते हैं सभी कम्युनिटी। ठीक है भावना जी, आपकी बात आ गई। अपूर्वा जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं, आप बोलिए। देखिए, बहुत नटशेल में अगर मैं आपको कहूं तो काबा के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। महिलाओं पर यह अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। अब समय आ गया है कि इस निरंकुश जंगल राज और कुशासित सरकार को उखाड़ करके हम फेंक दें और एक नए विजय संकल्प की तरफ बढ़ें, जहाँ पे महिलाओं के लिए, जहाँ की बच्चियां जो हैं वो आसमान छूने के लिए जो है वो उनको दुआएं दी जाए, ना कि किसी कुएं की गहराई के अंदर मरने की बद्दुआएं। ठीक है, चलिए भावना जी, आपने कई सारी बातें बताया, लेकिन अभी मैं कहीं एक पढ़ रहा था, एक राइटर ने लिखा था, और आप लोग भी इस पर सोचिएगा क्योंकि आप भी इस समाज की बेटी हैं, इस देश की बेटी हैं। उसने लिखा, देश में बेटियां अगर अपमानित हैं, नासाद हैं, नापाक है, दिल पे हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद है। बेटा हो पैदा तो राजा कहे, दीपक कहे बस चले, बेटियों को जान से ही मार दे। और ये सोचिएगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और कहाँ का हमको इम्प्रूव करने की
जरूरत है। भावना जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपूर्वा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान में डिबेट पे जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा किया कि आखिरकार प्रदेश में बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, बेटियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार क्या कुछ कर रही है, या बीजेपी जो आरोप लगा रही है उस आरोप में कितना दम है। बहरहाल आंकड़े आपके सामने हैं, आंकड़े आपने देखा होगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए और मौजूदा आपके आसपास अगल बगल प्रदेश में जिले में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नजर बनाए रखिए। और भी अगर राजस्थान की कोई बड़ी आपराधिक घटना होगी तो उस पर हम बड़ी बहस जरूर करेंगे। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं, नमस्कार।